हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन गुरु। इस पर हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते हैं जो शॉर्ट और ट्रिकी होते हैं। इसमें आपको कम समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो आपके लिए यूजफुल होता है। हमें पता है आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए हम बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं बना के शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको वो कंटेंट अवेलेबल करवाना चाहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, इसी कड़ी में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है सीखने के सिद्धांत। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सीखने के सिद्धांत, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सीखने के सिद्धांत का मतलब क्या है। सीखने के सिद्धांत में हम क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सीखने का जो सिद्धांत है उसमें उसमें हम 3 प्रश्नों के जवाब देते हैं। ठीक है, इसमें आता है कि व्यक्ति क्यों, कैसे और क्या सीखता है। इन 3 जो सवालों के जवाब सीखने के सिद्धांत से हमें मिलते हैं। ठीक है, ये इसी पे बने हुए हैं सीखने के सिद्धांत, इन 3 सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, तो अब जो सीखने के सिद्धांत है वो आप सबको पता है, उनका आधार मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये सिद्धांत जो निर्मित हुए हैं ये मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्मित हुए हैं सीखने के सिद्धांत। ओके, तो इन सिद्धांतों को, बहुत सारे सिद्धांत हैं, इन सभी सिद्धांतों को हम मोटे मोटे रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और दूसरा है उद्दीपन उद्दीपन का सिद्धांत। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि एक है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, पहला जो है, सेकंड है उद्दीपन उद्दीपन का सिद्धांत। उद्दीपन को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्डिंग। तो पहले को आप ये कह सकते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्डिंग का प्रिंसिपल और दूसरे को हम कहते हैं स्टिमुलस स्टिमुलस का प्रिंसिपल। ओके, तो इस तरह से स्टिमुलस स्टिमुलस प्रिंसिपल और स्टिमुलस रेस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल। ओके, अब हम फर्स्ट पे चलते हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो हमारा प्रथम सिद्धांत है, तो इसमें जो उद्दीपन होता है, उद्दीपन का मतलब होता है, एक्चुअली उद्दीपन का आशय होता है हमारा समस्या से। जो भी समस्या होती है उसके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो यह इससे रिलेटेड है। और अनुक्रिया जो हो गई ना, तो वो हो गया, इसको हम अगर सरल शब्दों में कहें तो प्रयास। ठीक है, इजी शब्दों में हम उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब समस्या और प्रयास से ले सकते हैं। उद्दीपन का मतलब हो गया कि जब आपके पास में कोई समस्या आती है आपके सामने, तो आप प्रयास करते हैं उस समस्या को दूर करने के लिए, उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। तो जो प्रयास होता है वही अनुक्रिया कहलाती है। और जो समस्या आती है, वो समस्या को आप दूर करने के लिए जो आपके दिमाग में जागृत अवस्था होती है, जो आपका दिमाग क्रिया करता है उसके लिए, उसी के ही उद्दीपन अवस्था कहते हैं। तो उद्दीपन को जागृत करने के लिए समस्या आवश्यक है। ठीक है, तो उद्दीपन को एक तरह से हम समस्या ही कह सकते हैं कि समस्या और उद्दीपन एक ही चीज़ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, जो हमारा ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, इसको हम मोटे रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है पुनर्बलन, ठीक है, और दूसरा है अपुनर्बलन। ओके फ्रेंड्स, पुनर्बलन और अपुनर्बलन। ठीक है, तो जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को हमने इन 2 भागों में बांटा है, पुनर्बलन और अपुनर्बलन। तो इसमें कुछ जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के जो विद्वान हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं, उन मनोवैज्ञानिकों को एक्चुअली हम 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। इस 2 भागों में बांटा था, पुनर्बलन और अपुनर्बलन। तो जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत वाले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है, उसमें से कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो पुनर्बलन के पक्ष में हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो अपुनर्बलन के पक्ष में हैं। तो उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, तो उनमें जो पुनर्बलन के पक्ष में हैं वो है, एक तो है थॉर्नडाइक आपका, ओके, और सेकंड नंबर पर है स्किनर, और थर्ड नंबर पर है आपका पावलोव। ओके फ्रेंड्स, ये 3, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और एक हल। हल भी पुनर्बलन के समर्थक थे। तो पुनर्बलन के समर्थक जो हमारे 4 मनोवैज्ञानिक हो गए, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और हल। ओके, तो अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और हल ने किसका समर्थन किया था, तो पुनर्बलन का सिद्धांत समर्थन किया था। ओके, और उनका सिद्धांत क्या था, तो उनका सिद्धांत था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका था, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल। और इन्होंने किसका समर्थन किया था, तो पुनर्बलन का समर्थन किया था अपने सिद्धांत में। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो हमने इसमें बांटा था, जो अपुनर्बलन के समर्थक थे। ठीक है, जो
सेकंड जो हमारे थे वो हैं अपुनर्बलन। अपुनर्बलन और बारंबारता के समर्थक। बारंबारता को जानते हैं आप? जो चीज़ बार बार होती है ना, लगातार एक की चीज़ को बार बार आप करते रहें, बारंबारता। तो अपुनर्बलन और जो बारंबारता के समर्थक हैं वो विद्वान कौन से हैं? वो आपके दो ही विद्वान हैं, एक है गुथ्री और एक है वाटसन। गुथ्री और वाटसन, ये दो ऐसे थे जिन्होंने पुनर्बलन पर बल नहीं दिया। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपका थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, गुथ्री, वाटसन। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तो इनका सिद्धांत ये था। गुथ्री ये आप पूछ सकते हैं, जैसे थॉर्नडाइक, वाटसन, गुथ्री, पावलोव, स्किनर, इनका किसी का नाम दिया, आपको पूछ लिया कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है, तो इनमें से किसी का भी नाम आता है तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ही है इनका। ये सब उसी के अंतर्गत आएंगे। और यदि आपसे पूछ लें कि इनमें से पुनर्बलन के समर्थक कौन कौन है, तो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और हल। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि अपुनर्बलन, जिसने पुनर्बलन का समर्थन नहीं किया है और बारंबारता का समर्थन किया है, ऐसे कौन से हैं, तो आपका आ जाएगा गुथ्री और वाटसन। दो ऐसे हैं जिन्होंने कि बारंबारता का समर्थन किया है लेकिन पुनर्बलन का समर्थन नहीं किया अपने सिद्धांत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हुआ। सेकंड सिद्धांत है आपका उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। ओके, सेकंड सिद्धांत है आपका उद्दीपन उद्दीपन का सिद्धांत। तो जो उद्दीपन उद्दीपन का सिद्धांत है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये उद्दीपन उद्दीपन का सिद्धांत है ना आपका, इसको हम संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ओके, इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है, उन सभी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 एक है क्लासिकी, क्लासिकी, और नंबर 2 आधुनिक। ओके, इन दो भागों में बांट सकते हैं, एक क्लासिकी और एक आधुनिक। ठीक है, क्लासिक ओके और आधुनिक, इन दो भागों में इन मनोवैज्ञानिकों को बांट सकते हैं जिन्होंने उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत दिया है या जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के दोनों ही तरह के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, उद्दीपन उद्दीपन का सिद्धांत किसने दिया या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, इनमें से पुनर्बलन का समर्थक कौन था। इस तरह से आपसे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हम सभी सवालों को एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये संज्ञानात्मक सिद्धांत या उद्दीपन उद्दीपन जो हमारा सिद्धांत है, इसको तो देने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो इनमें हम यदि नाम देखते हैं तो जो आपके क्लासिकल सिद्धांत है उसमें नाम आ जाता है एक तो वर्दाइमर का। ठीक है, वर्दाइमर का नाम आता है, और दूसरा आता है आपके कोहलर का, नंबर 3 कोफका, नंबर 4 प्याजे। सबसे इम्पोर्टेंट प्याजे और कोहलर सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्लासिक की संज्ञानात्मक सिद्धांत के हैं उसमें आता है वर्दाइमर, कोहलर, कोफका, प्याजे, और एक आप टॉलमैन को भी इसी में शामिल कर सकते हैं, टॉलमैन। ओके, ये 5 नाम हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन फेमस जो है वो ये 5 ही हैं और इनके बारे में ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्दाइमर, कोहलर, कोफका, प्याजे और टॉलमैन ये किससे संबंधित है? उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत से। उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत में किससे? क्लासिक की संज्ञानात्मक सिद्धांत से। ओके, अब नेक्स्ट अपना है दूसरा आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो आधुनिक में है, आधुनिक में कौन कौन से हैं? तो आधुनिक में नाम आ जाएगा, इसमें सबसे पहले नाम आ जाएगा अश्यूबेल का, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा ब्रूनर का, ओके। फिर नंबर 3 पे आ जाएगा बंडूरा का, अल्बर्ट बंडूरा, ओके। अल्बर्ट बंडूरा, ओके। आशुबेल, ब्रूनर और ये अल्बर्ट बंडूरा, ये आपके ना महत्वपूर्ण है इसमें आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में।
ओके, तो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में आपके आ गए आसुबेल, ब्रूनर, बंडूरा, और क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत में आ गए प्रोडाइमर, कोहलर, कोफका, पियाजे, टॉलमैन वगैरह। ठीक है, तो ये आपको दोनों सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से आप देखना, ठीक है, और उनको याद करना, क्योंकि समझना इनको बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इनमें से क्वेश्चन